जय हिंद एवरीवन। दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हैदराबाद में बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की जो भर्ती आई है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो पेरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि आर्मी में बच्चा भर्ती होती क्या है। तो इंडियन आर्मी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने और इंडियन आर्मी मिलकर 8 से 14 साल के बच्चों को आर्मी के अंदर रिक्रूट करते हैं, जहां पर उनका रहना खाना पढ़ाई सब चीज़ इंडियन आर्मी के द्वारा कराई जाती है। इन बच्चों को स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए लिया जाता है और इनको आगे स्पोर्ट्स के लिए ही ट्रेन किया जाता है। तो जिस स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे वही स्पोर्ट्स यहाँ हैदराबाद में है। इसी तरीके से ऑल इंडिया लगभग 18 सेंटर हैं जहाँ पर डिफरेंट गेम्स के लिए ये भर्तियाँ आती हैं। तो अभी जैसे ये भर्ती आई हुई है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद के अंदर ये ओपन रैली कंडक्ट होगी 8 से 14 साल के बच्चों के लिए, और जो कि आपकी कंडक्ट होनी है 21 फरवरी से 27 फरवरी 2024 के बीच में। यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो एथलेटिक्स और हैंडबॉल है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आवश्यक नहीं है कि आपके बच्चे के पास में कोई सर्टिफिकेशन यहाँ पर हो। लेकिन आपका बच्चा एथलेटिक्स या हैंडबॉल का अगर उसका ट्रायल होता है तो उसको उस गेम की नॉलेज होनी चाहिए या उसने वो पहले गेम खेला हो। देखिए सिलेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले बच्चे का फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, टेक्निकल स्किल टेस्ट होता है, हैंडबॉल और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का टेस्ट होगा उसका। आप समझें कि जब आप वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएंगे क्या आगे डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में बच्चों का हाइट और वेट मेजरमेंट होता है। उसके बाद में बच्चे का फिजिकल ट्रायल होता है। ट्रायल में डिफरेंट इवेंट होते हैं, 800 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी वो करा के दे सकते हैं। बच्चों का एलिमिनेटिंग राउंड होता है। इसके बाद में बच्चों के 7 से 8 इवेंट होते हैं जिसमें उनको मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स की स्कीम होती है 0, 1, 2, 3। तो अगर बच्चे की 0 किसी भी इवेंट में आ जाती है इन 7 से 8 इवेंट में तो वो बच्चा फेल है, और अदरवाइज बच्चा 1, 2, 3 मार्क्स अगर गेन करता है तो उसकी इन्हीं मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनती है। उसके बाद में बच्चे का स्किल ट्रायल होगा। स्किल ट्रायल का क्या मतलब है कि जो भी गेम के लिए वो जा रहा है, वो चाहे एथलेटिक्स के लिए जा रहा हो या वो हैंडबॉल के लिए जा रहा हो, तो उसका स्किल टेस्ट होगा इन दोनों स्पोर्ट्स का। उसके बाद में बच्चे का मेडिकल होता है और ऐसे ये प्रोसीजर पूरा होता है। उसके बाद में बच्चे की मेरिट लगती है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे की एज 8 से 14 साल के बीच में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। कब होनी चाहिए? 21 फरवरी 2024 तक, या बच्चे का जन्म 21 फरवरी 2010 से 21 फरवरी 2016 के बीच में होना चाहिए। पढ़ाई की अगर बात करें तो बच्चा कम से कम 3rd क्लास पास होना चाहिए किसी भी स्कूल से, और उसको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती हो। बच्चे का एप्टीट्यूड होना चाहिए स्पोर्ट्स का, और बच्चे ने यहाँ पर दिया हुआ है कम से कम डिस्ट्रिक्ट सब स्टेट लेवल और पार्टिसिपेट किया हो। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे ने कहीं पार्टिसिपेट भी किया है तो आप अपने बच्चे को इस भर्ती के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया है तब भी आप अपने बच्चे को इस भर्ती के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपके बच्चे को वो गेम आता हो। प्रायोरिटी पहले पार्टिसिपेशन या सर्टिफिकेट होल्डर को दी जाती है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट होल्डर आपका बच्चा अच्छा गेम खेलता है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी आपके बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये आपके बच्चों का हाइट और वेट का चार्ट दिया हुआ है, किस उम्र के बच्चे को कितना हाइट होनी चाहिए। जैसे 8 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट मिनिमम 134 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कम से कम वजन 29 किलो होना चाहिए। इससे ज़्यादा है कोई इशू नहीं है। 14 साल के बच्चे के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 47 किलो उसका कम से कम वेट होना चाहिए। चलिए जी आगे बात करते हैं।
देखिए आगे इसमें कहा है कि नेशनल लेवल मेडलिस्ट प्लेयर, जिन बच्चों के पास में नेशनल का सर्टिफिकेट है या नेशनल प्लेयर हैं वो भी अगर उनकी उम्र 16 साल से कम है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल या 16 साल है तो आपका बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कि आपके बच्चे के पास में नेशनल होना चाहिए। आपके बच्चे के शरीर पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। परमानेंट टैटू अगर है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब सबसे जो जरूरी है वो आते हैं इस भर्ती के डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हर भर्ती के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, लेकिन एक दो डॉक्यूमेंट चेंज होता है, तो आप बड़े ध्यान से समझें क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले ओरिजिनल हो आपके पास में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी ओरिजिनल, और एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि अगर आप इस समय आपका बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है तो आपके पास में क्लास 5 की मार्कशीट होनी चाहिए। तो क्लास 5 की ओरिजिनल मार्कशीट आपको वहाँ पर लेकर जानी है। आपके बच्चे का चरित्र प्रमाण पत्र जो कि ग्राम प्रधान या स्कूल द्वारा बनाया गया हो। रेजिडेंशियल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र आपके बच्चे का होना चाहिए, और 10 लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके पास आपके बच्चे के होने चाहिए। ओरिजिनल कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन मेडल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट एंड अबव लेवल इफ एनी। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इफ एनी, यदि है तो। अगर आपके बच्चे के पास में सर्टिफिकेट है, मेडल है, तो आप लेकर जाएं। अगर नहीं भी है तब भी आप इस भर्ती के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये ओपन भर्ती होती है। तो आप बिना सर्टिफिकेट मेडल के भी अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके बच्चे का ट्रायल होगा तो आपके बच्चे को वो सारी चीज़ें आती हुई होनी चाहिए। हम भी आपके बच्चे को इन भर्तियों के लिए ट्रेंड करते हैं। अभी जैसे मेरठ के अंदर भर्ती हुई थी आरबीसी सेंटर मेरठ में, तो वहाँ पर हमारे 5 सिलेक्शन हुए हैं आउट ऑफ 19। टोटल 19 सीट थी ऑल ओवर इंडिया से, तो उसमें 5 सिलेक्शन हमारे हैं। जो बेंगलोर के एमईजी सेंटर बेंगलोर में अभी 5 से 8 फरवरी के बीच में भर्ती हुई है, वहाँ पर 3 सिलेक्शन अभी हमारे हुए हैं। और अभी बाकी जगह पर भी ये भर्तियाँ आई हुई हैं, जैसे शिलोंग के अंदर ये भर्ती है फरवरी के अंदर ही। उसके बाद में हैदराबाद में मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी ये भर्ती रुड़की के अंदर भी है, सिकंदराबाद के अंदर ये भर्ती है, तथा रानीखेत उत्तराखंड में भी आपकी ये भर्ती आई हुई है। तो अगर आपके बच्चे की एज 8 से 14 साल के बीच में है तो आप अपने बच्चे को इन सारी भर्तियों के लिए ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर हम आपके बच्चे को इन चीज़ों के लिए तैयारी कराते हैं। हमारा अपना इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल है, हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी है जहाँ पर आपके बच्चे को सारे स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं। आपके बच्चे की फिजिकल की ट्रेनिंग हमारी होती है, जो भी उसके इवेंट होंगे, एसएमसी टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, जो भी उसका होता है, डिसिप्लिन टेस्ट, हम लोग उसके लिए तैयार करेंगे आपके बच्चे को। और बोर्डिंग की फैसिलिटी भी है। आपका बच्चा हमारे पास हॉस्टल में रहने खाने की व्यवस्था हम ही रखते हैं। इवन हम अपनी टीम को आपके बच्चे को लेकर भी अपनी टीम के साथ ही जाएंगे स्पोर्ट्स के लिए। तो आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन तक की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, कोई अन्य चीज़ जानना चाह रहे हैं, तो डिस्प्ले पे हमारे नंबर आपको शो हो रहे होंगे। आप उन पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हम लोगों से जानकारी ले सकते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद में बोर्डिंग और लॉजिंग की बात करते हैं। जब आप बच्चे को भर्ती के लिए लेकर जाएंगे तो वहां पर बच्चे की रुकने की और आपकी रुकने की व्यवस्था, उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। बच्चे के साथ में कोई भी अंदर नहीं जाएगा इंडक्शन रैली के लिए, लेकिन अगर आपके बच्चे हमारे साथ जाते हैं, हमारी टीम में जाते हैं, तो फिर आपकी रुकने की, खाने की, पीने की, बच्चों की व्यवस्था की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। वेन्यू की बात करें तो माखन सिंह एथलेटिक स्टेडियम आरटी सेंटर हैदराबाद के अंदर ये आपका वेन्यू है। यहाँ पर आपकी भर्ती होनी है और डेट इसकी 21 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 7 बजे सुबह आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। सिलेक्शन की बात करें तो जैसा कि आपको बताया, सिलेक्शन ट्रायल होगा बच्चे का बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी आर्टरी सेंटर हैदराबाद के अंदर 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 21 फरवरी 2024 में। और
शाम 5 बजे 21 फरवरी को इसकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये भर्ती 21 से 27 फरवरी है, लेकिन आपको 21 फरवरी सुबह 7 बजे के बाद में यहाँ पर रिपोर्ट करना है, 7 बजे तक भी आप यहाँ पर पहुँच जाएं। अगर आप 22 फरवरी को यहाँ जाते हैं तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। जैसा कि यहाँ बताया 7 डेज के लिए सिलेक्शन ट्रायल चलेगा, डिफरेंट प्रोग्रेसिव स्टेजेस के अंदर चलेगा। तो वो स्टेजेस मैंने आपको बता दी हैं, क्या क्या स्टेज यहाँ पे कवर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके बच्चे को, अगर आपके बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या सुविधाएं बच्चे को प्रोवाइड कराई जाएंगी। सबसे पहले तो बच्चे का रहना खाना, अकोमोडेशन एंड मैसिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लास 4 से 10 तक इंग्लिश मीडियम में उसकी किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, इंडियन आर्मी करेगी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एथलेटिक्स के कोचेज के अंदर दी जाएगी। ऑल एक्सपेंडिचर टुवर्ड द कंपटीशन एक्सपोजर ऑल ओवर इंडिया, जहां भी आपका बच्चा पूरे भारत में खेलने के लिए जाएगा तो इंडियन आर्मी ही उसका खर्चा बियर करेगी। कंप्लीट स्पोर्ट्स किट, 1 साल में आपको स्पोर्ट्स किट दी जाएगी। इंश्योरेंस कवर, मेडिकल और एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस भी बच्चे का किया जाएगा। और जैसे ही आपके बच्चे की क्लास 10th पास होती है और बच्चे की एज 17.5 साल होती है तो उसको अंदर आर्मी के अंदर रिक्रूट कर लिया जाएगा और वो परमानेंट ही जाएगा आपका बच्चा, शॉर्ट सर्विस नहीं होगा। लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको अग्निवीर के थ्रू 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा एज पर हिज परफॉर्मेंस। जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उसको 2 से 3 महीने के अंदर बीएससी की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप कोई फर्दर डिटेल लेना चाह रहे हैं तो ये यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन हिंदी में आया हुआ है तो आप उसको देख लें अकॉर्डिंगली। 8 से 14 साल, 21 फरवरी से 27 फरवरी, और केवल पदक विजेता के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका बच्चा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेला है तो ये एज 16 साल तक कंसिडर की जाती है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, सुविधाएं यहाँ पे बताई हुई हैं, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं तो आप इन पर कॉल करके, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के बारे में आपको सारी जानकारी दे पाया हूँगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को हमारे पास में तैयारी कराना चाह रहे हैं तो हमारा स्कूल है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, बच्चे की हम ट्रेनिंग, फिजिकल की ट्रेनिंग भी हमारे पास ही रहेगी, प्लस स्कूल में उसकी जो एकेडमिक्स है वो हमारे पास में होती है। और इसके साथ साथ अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, नवोदय जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराना चाह रहे हैं या एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कराना चाह रहे हैं तो आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल के साथ साथ ही हम ये सारी तैयारियां कराते हैं। जो फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है हमारा, तो बोर्डिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। और फॉर्म फिल कराने से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके किसी भी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम दिलाने तक की जिम्मेदारी या सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी हमारी होती है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग समझ पाए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।